फ्रेंड्स, यह गुस्सा मानव मन का एक ऐसा भाव जिसकी इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में कभी कभी बहुत ही पॉजिटिव होती है और कभी कभी बहुत ही नेगेटिव होती है। इंसान अपनी जान भी गंवा देता है। दोस्तों, हम हमारे आसपास रहने वाले बहुत ही सारे इंसान ऐसे देख सकते हैं जो इस गुस्से की वजह से बहुत ही परेशान है, डिस्पेयर है। वो एक भी पल शांति से हैप्पीली जी सकते नहीं। दोस्तों, अगर इस गुस्से को रूट से समझा जाए तो हम इस गुस्से को सच में कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और हम हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह एक एक सेकंड को हम जी सकते हैं, हैप्पीली हम रह सकते हैं। दो भाई थे, दोनों का घर आसपास था। बड़ा भाई इतना भी पुअर नहीं था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सके। फिर भी बड़े भाई ने और छोटे भाई दोनों की बॉन्डिंग इतनी पावरफुल थी कि छोटे भाई ने अपने मीटर से बड़े भाई को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे रखा था। दोस्तों, एक दिन हुआ ऐसा कि दोनों कुछ बात कर रहे थे, कुछ हिसाब की बात थी और थोड़ा प्रॉब्लम आया तो दोनों एक दूसरे को बोलने लगे और लड़ाई शुरू हो गई। छोटा थोड़ा गुस्से वाला था, उसको गुस्सा आ गया और अपना बड़े भाई के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग थी, इसलिए वो गुस्से को अपने बड़े भाई पर तो कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन साइड में एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, उसने उठाई और उस कुल्हाड़ी से जोर से जो बड़े भाई को मीटर से कनेक्शन दिया था वहां पर जोर से वार किया और वो बिजली जो जा रही थी वो वायर कट हो गया। बड़े भाई तो देखते ही रहे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद इस छोटे भाई का 10 साल का लड़का था, वो अपने पापा के पास गया। छोटा भले ही गुस्से वाला था लेकिन ईगो का जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी। तो जब उसका छोटा लड़का 10 साल का लड़के ने पूछा, पापा एक बात बताओ, तो पापा बोले, बताओ बेटा। पापा ने बिल्कुल उसको डांटा नहीं और बोले, बताओ बेटा। पापा, जिस कुल्हाड़ी से आपने वो वायर का कट किया, जो वार किया वायर पर, अगर वही कुल्हाड़ी का जो हैंडल था, हाथा था, वो अगर लोहे का होता तो छोटे भाई यानी कि उस लड़के के पापा ने सोचा, बेटा सच में मैं मर जाता, मुझे करंट लग जाता। दोस्तों, यही होता है गुस्से का रूप जो हमें हमारी लाइफ से दूर कर देता है, हमारे परिवार से हमें दूर कर देता है। यह तो छोटे भाई का नसीब था कि कुल्हाड़ी का जो हाथा था वो लोहे का नहीं था, अदरवाइज वो अपने जान को गंवा देता था। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ठीक उसी तरह किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से या इंसान से हमें गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा एक ही दिन में नहीं आ जाता। वो लॉन्ग टाइम से हम उससे इरिटेट होते हैं, थोड़ा सा हर्ट होता है हमारे हृदय में। तो उसी समय अगर यह गुस्सा हमारे नज़दीक रिलेटिव के साथ है, मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी या किसी ऐसे रिलेटिव पर्सन से है, तो यही गुस्से को समझना पड़ेगा, उसके रूट कोज तक जाना पड़ेगा और समझकर उस गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों किसी दिन यह बड़ा रूप न लेके हमारी लाइफ उस दिन संवर जाए। तो दोस्तों, अगर हमारी लाइफ में भी हम किसी चीज़ या इंसान से हर्ट हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, तो उस इंसान को, उस चीज़ को समझो
ताकि हमें इस गुस्से के नेगेटिव रिजल्ट को भुगतना न पड़े। अगर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है, अगर वो इंसान ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, तो उस इंसान को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। अगर इंसान ज़रूरी है तो उस इंसान को समझो, क्या रीज़न था गुस्से के पीछे, क्या रीज़न था। अगर रीज़न बड़ा नहीं है तो शांति से समझकर हम उस इंसान से रिकनेक्ट हो सकते हैं और हमारे लाइफ हम हैप्पीएस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने यह समझाने का ट्राई किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आप भी थोड़ी सी हैप्पीएस्ट लाइफ जी सके, समझ सके और गुस्से को कंट्रोल कर सके, तो दोस्तों यही वीडियो की सफलता होगी। और यही विश के साथ आप हर एक पल को खुशी खुशी जिए, यही विश के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।